कनाडा के एक शहर सरे में 18 जून 2023 को आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जाती है, जिसके बाद से ही भारत और कनाडा की सरकार आमने सामने हैं। हरदीप सिंह निज्जर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगोड़ा और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यानी आतंकवादी घोषित कर रखा था, जिसको 2016 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। एनआईए ने निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। उसके खिलाफ 10 से अधिक एफआईआर दर्ज थी। जानकारी के मुताबिक निज्जर पंजाब के जालंधर जिले के भारसिंहपुर गांव का रहने वाला था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जब उस पर अपना शिकंजा कसा तो वो 1997 में भागकर कनाडा चला गया था। कनाडा में उसने प्लम्बर के रूप में काम करना शुरू किया था। आगे चलकर उसने यहाँ पर शादी की और अभी इसके 2 बच्चे हैं। अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ गया था। हालांकि इसके बाद भी उसने भारत के खिलाफ साजिशें करना बंद नहीं किया था। कनाडा के आप्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता मंत्री मार्क मिलर के अनुसार 3 मार्च 2015 को निज्जर ने कनाडा की नागरिकता ली थी। शुरुआत में वो बब्बर खालसा नाम के खालिस्तानी संगठन से जुड़ा रहा था। उसके बाद उसने प्रतिबंधित भारतीय अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस से जुड़े निज्जर ने गुरपतवंत सिंह पन्नून के बाद नंबर 2 फीट का पद संभाला था। दावा किया जाता है कि 2022 में पंजाब के जालंधर में हिंदू पुजारी की हत्या के पीछे उसका ही हाथ था, क्योंकि वो धार्मिक दंगे करवाना चाहता था लेकिन सफल नहीं हो पाया था। इसके अलावा उसके इशारे पर ही 2009 में राष्ट्रीय सिख संगत प्रमुख रूलदास सिंह की गोली मारकर हत्या की गई थी। निज्जर का नाम 2007 में लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा में हुए ब्लास्ट में भी आया था। निज्जर के खिलाफ दर्ज आरोप यही नहीं खत्म होता है। 2014 में निज्जर ने स्वयंभू आध्यात्मिक नेता बाबा भनियारा की हत्या की साजिश रची बताया जाता है। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड में भी वो सक्रिय रहा। उसने इस हत्याकांड में शामिल जगतार सिंह तारा को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की थी। इसके अलावा रोपड़ के एक गांव के सरपंच अवतार सिंह की हत्या में निज्जर का नाम आया। खालिस्तानी आतंकी निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख भी था। उसने 2014 में इसकी स्थापना की थी। उसने भारत में खालिस्तानी सेल की पहचान करने, उन्हें जोड़ने, प्रशिक्षण देने और वित्त पोषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 में उसने मनदीप सिंह धालीवाल को निर्देश देने के लिए कनाडा में एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसे बाद में शिवसेना नेताओं को निशाना बनाने के मिशन के साथ पंजाब भेजा गया। मनदीप को जून 2016 में गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निज्जर कनाडा के सरे शहर में गैंगस्टर अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला का भी साथी बन गया था। एनआईए के द्वारा हाल ही में जो आतंकवादियों की लिस्ट जारी की गई, इसमें इसका भी नाम था। इस पर भी 10 लाख का इनाम रखा गया है। नवंबर 2020 में निज्जर ने साथी गैंगस्टर अर्श डल्ला के साथ मिलकर 2021 में बठिंडा के डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल की हत्या करवाई थी। अभी लेटेस्ट जानकारी के अनुसार अर्श डल्ला के राइट हैंड कहे जाने वाले गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुन्नके की भी किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। इसका नाम भी एनआईए के द्वारा जारी की गई आतंकियों की लिस्ट में आया था। इस पर भी भारत में दर्जनों केस दर्ज है। मोहाली स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और कई थानों पर ग्रेनेड हमले करवाने वाला अर्शदीप डल्ला भी निज्जर का सहयोगी है, जिसमें निज्जर की अहम भूमिका सामने आई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निज्जर को आतंकी घोषित करने के बाद सितंबर 2020 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने निज्जर की जालंधर के भारसिंहपुरा गांव की प्रॉपर्टी भी कुर्क कर ली गई। हरदीप सिंह निज्जर ने कई बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है। इसने आखिरी बार 2013-14 में पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। एक खबर के मुताबिक
निज्जर बीते 4 सालों से गुरुद्वारा चला रहा था। आशंका थी कि वो गुरुद्वारे में आने वाले पैसे का गबन कर उसका इस्तेमाल पंजाब में आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए कर रहा था। इसलिए साल 2018 में आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह पर कनाडा के सरे शहर की पुलिस ने उसे घर में नजरबंद कर दिया था। हालांकि बाद में निज्जर को छोड़ दिया गया। ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाने में भी उसकी भूमिका थी। निज्जर के खिलाफ पुलिस ने 23 जनवरी 2015 को एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। दरअसल कनाडा के नेताओं के लिए खालिस्तान का समर्थन मजबूरी बनता जा रहा है। 2025 में कनाडा में होने वाले चुनावों के लिए कनाडाई प्रधानमंत्री और राजनीतिक पार्टियों को खालिस्तानियों का समर्थन करना पड़ रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी व पहली वजह कनाडा में जाकर बसे पंजाबी सिख हैं। 2021 की एक स्टडी के अनुसार कनाडा में पंजाबियों की आबादी 2.5% है, यानी कि वहां 9,90,000 पंजाबी बसे हैं, जिनमें 7,70,000 सिख हैं। कनाडा में साल 2019 में आम चुनाव हुए थे और इन चुनावों में ट्रूडो बड़ी मुश्किल से जीत सके थे। जीतने के बाद भी वह सरकार बनाने में असफल थे। ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा को 15 सीटें मिली थी, जबकि विपक्ष की कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें हासिल हुई थीं। सरकार बनाने के लिए ट्रूडो को 170 सीटें चाहिए। ये सीटें और पीएम की कुर्सी अगर उन्हें कोई दिला सकता था तो वह थी जगमीत सिंह वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे 24 सीटें मिली थीं। इन सीट्स के साथ ही जगमीत सिंह कनाडा में बिल्कुल हीरो बन गया था। जगमीत खालिस्तान आंदोलन का बड़ा समर्थक रहा है, इसलिए जगमीत का साथ देना मजबूरी है। ट्रूडो जानते हैं कि अगर उन्हें सत्ता में रहना है तो फिर उन्हें जगमीत को खुश रखना होगा। चुनाव के बाद जगमीत सिंह और ट्रूडो ने कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई एग्रीमेंट को साइन किया था। यह समझौता 2025 तक लागू रहेगा। कनाडा के भारतवंशियों का कहना है कि ट्रूडो का आरोप हास्यास्पद है। 1 साल के दौरान कनाडा में भारत विरोधी 15 घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें 9 सभाएं, खालिस्तान के समर्थन में 2 जनमत संग्रह और 4 मंदिरों पर हमले शामिल हैं। ट्रूडो सरकार ने एक भी मामले में कोई गिरफ्तारी को अंजाम नहीं दिया है। कनाडा में पूर्ण बहुमत के लिए किसी पार्टी को लोकसभा में 338 सीटों में से 170 सीटें जीतनी जरूरी हैं। 2021 के परिणामों की बात करें तो 17 सीटें ऐसी थीं जिन पर भारतीय जीते। इन 17 सांसदों में से 16 पंजाबी थे। 2021 के कनाडाई चुनावों की बात करें तो 338 सीटों पर 49 भारतीय मैदान में उतरे थे, जिनमें तकरीबन 35 कैंडिडेट पंजाब के थे। इनमें 8 सीटें ऐसी थीं जिन पर पंजाबी ही पंजाबी के सामने उम्मीदवार था। इन 8 में से 5 सीटों पर 2 पंजाबी व 3 सीटों पर 3 पंजाबी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे।